भूतिया घर। साहिल नाम का मेरा एक दोस्त था। जल्दी ही उसकी सरकारी नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़े ही दूर पर एक सुनसान जगह थी जहां एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। साहिल ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ, एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर के आवाज़ की तरह थी। शुरुआत में साहिल ने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई तो है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, साहिल भूत प्रेत को नहीं मानता था, इसलिए वो बिना किसी चिंता के आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब साहिल की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। साहिल इससे पहले कि कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने साहिल को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में कोई रहता है पर किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दिए थे। तब से लेकर आज तक उसकी लाश का कोई पता नहीं चला है। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता है तो वो आत्मा उसे अपने घेरे में ले लेती है और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन उसे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है और सबकी नींद उड़ा देती है। साहिल ने मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद यह सोचा कि यह सब केवल एक कल्पना और बकवास बातें हो सकती हैं। क्योंकि वो भूतों में विश्वास नहीं करता था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 1 बजे के करीब साहिल खाना खाकर छत पर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवारों दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशान बने हुए थे और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। इससे पहले उसने वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। साहिल अपने घर में अकेले सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। साहिल नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कोई दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वह आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जैसे ही साहिल ने अपने कमरे की लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावना दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घूर रहा है। अब साहिल डर के मारे थर थर काँपने लगा और उसकी आवाज़ भी निकलना बंद हो गई। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा भी होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर काफ़ी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखें खून से लथपथ थी। उस भूत के भयंकर रूप को अचानक से अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। साहिल ने ऐसी भयानक और डरावना भूत अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। जैसे तैसे करके वह उस घर से भागा। खैर, उस घर से निकलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि वह सारी रात उस घर में अकेला नहीं था, उसके साथ शायद कोई और भी उस घर में मौजूद था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से सोचने लगा कि कहीं यह मेरा भ्रम तो नहीं है और उसके दिमाग में भूतों और डरावनी चीज़ों की तस्वीरें आने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने दोबारा उस कमरे में जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने अपने दोस्त को साथ ले लिया। दोनों फिर से उस घर में पहुंचे और उन्होंने कमरे की लाइट चालू कर दी। इस बार उसने घर में पहले से भी अधिक डरावना दृश्य दिखाई दिया। दीवार के चारों तरफ लिखे हुए कुछ शब्द और तस्वीरें थी जो उन्हें और डरा रही थी। फिर उन्हें घर के एक कोने में बहुत बड़ा लोहे का बना हुआ एक बक्सा दिखा। जब उन लोगों ने उस बक्से को खोला तो उन्हें एक भयानक चीज़ देखने को मिला। उस बक्से में आदमी की लाश पड़ी हुई थी जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और अधिक डर गए और उस लाश को वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहाँ से भागने लगे वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे उन्हें कोई कह रहा हो, वहीं रुक जाओ, यहाँ से वापस जाने की सोचना भी मत। अब तुम दोनों मेरे शिकार बन गए हो, रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। साहिल और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखा तो कोई उन्हें नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर क्या था, उन लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागते हुए उस घर से कहीं दूर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते हुए ये सारी घटना पूरे गांव वालों को बताया और उन लोगों को सावधान किया कि गलती से भी कोई इस घर में ना जाए। हम लोग तो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग गए, लेकिन अब दोबारा कोई वहाँ गया तो शायद वो जिंदा वापस ना आए,
इसलिए आप लोग उस घर की तरफ कभी मत जाइएगा। और साहिल ने उसी दिन अपना पोस्टिंग किसी और जगह करवा लिया और उसी दिन वहाँ से अपना सारा सामान लेकर चला गया। दिन पर दिन साहिल उस घर की घटना भूलने की कोशिश करता, लेकिन वो उस घटना को कभी नहीं भूल पाया और उसे रात में नींद भी नहीं आती थी। और साहिल आज भी रात को सोने में डरता है।